अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है ब्रेड पेटीज़ और उसके लिए हमें सबसे चाहिए होगी ब्रेड। ब्रेड को हमने कट करना है किसी कटर की मदद से, या आप किसी कोई बॉटल ले लें, उसकी मदद से इसको प्रेस करें। प्रेस करके इस तरह इसको स्लाइस में कट कर लें। ठीक है, एक और आपके सामने मैं करती हूँ। इस तरह से इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और गोल हम इसको घुमा देंगे बड़ी आसानी से। अगर कोई कटर नहीं है तो आप इस तरह घर में किसी भी बॉटल के कवर से या किसी बॉटल से बड़ी आप इस तरह से इसको प्रेस करके शेप में ला सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी हमारे पास शेप आ जाएगी इसकी। इस तरह से ये हम सारी 1 बाय 1 कटिंग कर लेंगे ब्रेड। और ये जो ब्रेड स्लाइस बचेंगे इसको हमने वेस्ट नहीं करना। अब हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल में हमने प्याज डाल दिए हैं चॉप की हुई। ठीक है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज था वो मैंने चॉप करके डाल दिया है। इसको हमने लाइट सा कलर चेंज करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, जो ब्रेड के कॉर्नर्स हमारे पास बचे थे उनको हमने वेस्ट नहीं करना, उसके हम क्रम्स बना लेंगे जो हमारी कोटिंग में काम आएंगे। तो यहाँ जी तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे और प्याज़ों का कलर चेंज हो गया था। अब हमने 1 कप दूध लिया है, दूध में हम 1 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर। बहुत भर के नहीं डालना, बस लेवल का चम्मच होना चाहिए। और इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें दूध और कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे। इसको हम हल्के हाथ से चम्मच हिलाते जाएंगे, चम्मच को नहीं रोकना। ठीक है, चम्मच को आपने स्टिल हिलाते रहना है। अगर आप रोक देंगे तो जो कॉर्नफ्लावर हमने दूध में मिक्स करके डाला है उसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी, हमारा पेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसमें 1 चम्मच डालनी है काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच डलेगा नमक, और साथ साथ हमने चम्मच को हिलाते रहना है। ठीक है जी, साथ इसमें जाएगा ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा जी लहसुन पाउडर। ठीक है, लहसुन पाउडर डाल दें। अगर वो नहीं है तो इतनी कोई वो फ़िक्र की बात नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो टेस्ट जो है वो फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चला गया लहसुन पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल की हुई चिकन। बॉयल की हुई चिकन, और मैंने इसको इस तरह से पीसेस कर लिए थे इसके। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें जाएगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस। ठीक है, 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें सोया सॉस चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा सिरका 1 चाय का चम्मच, और इसको मज़ीद हम भून लेंगे। इतना भून लें कि ये जो हमें पानी पानी सा ढीला ढीला सा नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। अब इसमें जाएगी पिसी हुई हरी मिर्च। ठीक है, हरी मिर्च का पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ठीक है, मैं थोड़ी सी मज़ीद और ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी अगर आप पसंद करते हैं तो आप 1.5 जो है ना चम्मच इसमें शामिल कर लें। तो ये हो गया हमारा पेस्ट रेडी। इसका हम बस ड्राई होएंगे, ड्राई जैसे ही हो जाएगा तो फिर हम इसको फिलिंग करेंगे। यहाँ पे ये ड्राई हो चुका है, अब हम फिलिंग की तरफ आ जाएंगे। क्रम्स भी हमारे रेडी हो गए थे, ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं। जो कॉर्नर्स उतरे थे उनके हमने क्रम्स बना लिए थे। तो अब जी इन क्रम्स में हमने क्या करना है, शामिल करना है कॉर्नफ्लावर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। ठीक है, कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर डाल दें, उससे ये है कि क्रिस्पी बन जाएंगे आपके जो है ब्रेड क्रम्ब से भी क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन इससे थोड़ी क्रिस्पीनेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें मैदा ऐड कर दें। अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी कोटिंग हो गई रेडी। अब हम आ जाते हैं अंडे की तरफ। 2 अदद हम अंडे ले लेंगे।
इनको अच्छे से फेंट लेंगे। अब स्टार्ट हम करते हैं इसकी कोटिंग। सबसे पहले हमने ब्रेड स्लाइस ले लिया है, उसके अंदर हमने फिलिंग कर ली है। फिलिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी और बहुत कम भी नहीं रखनी, इतनी रखें कि आपको टेस्ट अच्छे से आ जाए। इसको हम डबल प्रेस कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सारे स्लाइसेस को इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, बना के आप रख लें ताकि आप एक ही दफ़ा इसकी कोटिंग स्टार्ट करें। अब एक साइड पे है जी अंडा, अंडे की कोटिंग करेंगे हम सबसे पहले। अच्छे से इसको सारी साइड्स पे अंडा कोट कर लेंगे और उसके बाद जो हमने रेडी की थी कोटिंग ब्रेड क्रम्स की, और उसमें जो डाला था जी हमने नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ये चीज़ें जो हमने मिक्स करके रख दी थी, अब हम इसकी कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। अगर हम जस्ट ब्रेड क्रम्स भी लगा लेते हैं तो भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन थोड़ी सी नमक और मिर्च जब डालेंगे तो जो है आपका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसी तरह सारे स्लाइसेस को हमने कोट कर लिया है। यहाँ पे हमारे स्लाइसेस हो गए हैं रेडी। अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ, और फ्राइंग के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम कर लिया था, और अब हम इसको फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने स्लो नहीं रखनी, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और अगर हम स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो ब्रेड जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा सोक कर लेगी, तो इसलिए हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। बड़ा अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर आना चाहिए। बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारा कलर जो है बड़ा अच्छा सा आ जाएगा, तो वन बाय वन हम इसको निकाल लेंगे। और नेक्स्ट जो है हम इसमें दोबारा से डाल देंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सारी फ्राई करके रख लेंगे अपने पास। ये आ गई जी हमारी सारी फ्राई होके। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े की है। ये जी गर्मा गर्म पेटीज हमारे हो गए हैं रेडी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।